हेलो जी दोस्तों, आपका स्वागत है आज के एक और नए वीडियो में। छत्तीसगढ़ महिला परीक्षक खुली और परिसीमित भर्ती का महत्वपूर्ण संभावित प्रश्न का सीरीज में। तो शुरू करते हैं बिना देरी करते हुए आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपका, बाल कल्याण समिति द्वारा मामले का अंतिम निपटान किए जाते समय कम से कम कितने सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है? तो 20 का राइट आंसर होगा 3। कम से कम 3 सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है बाल कल्याण समिति द्वारा मामले का अंतिम निपटान के लिए। बाल कल्याण समिति एक माह में कम से कम बैठकें करेंगी। तो बाल कल्याण समिति एक मास में 20 बैठकें, कम से कम 20 बैठकें करेंगी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, बाल कल्याण समिति के सभी सदस्यों के अधिष्ठापन, प्रशिक्षण और अति संवेदनशीलता की अधिसूचना की तारीख से व्यवस्था की जाएगी। तो 2 मास के भीतर की तारीख से व्यवस्था की जाएगी। और आगे है अगला क्वेश्चन, बाल कल्याण समिति गठित होगी। तो बाल कल्याण समिति कैसे गठित होगी? तो बाल कल्याण समिति में एक अध्यक्ष और 4 सदस्य से मिलकर गठित होगी बाल कल्याण समिति। सी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए जल्द से जल्द। बाल कल्याण समिति अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। तो बाल कल्याण समिति और बाल कल्याण समिति अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। और आगे है अगला क्वेश्चन, बाल कल्याण समिति के सदस्य के रूप में नियुक्ति की जाएगी। तो बाल कल्याण समिति के सदस्य के रूप में कितने अवधि के लिए नियुक्ति की जाएगी? तो 3 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्ति की जाएगी। 20 का राइट आंसर होगा। और बाल कल्याण समिति को दंड प्रक्रिया संहिता द्वारा निम्नलिखित में से किसको प्रदत्त की गई शक्तियां प्राप्त होगी? तो ए और बी इसका राइट आंसर है महानगर मजिस्ट्रेट और प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट। बाल कल्याण समिति का शिकायत निवारण अधिकारी होगा। तो बाल कल्याण समिति का शिकायत निवारण अधिकारी होगा जिला मजिस्ट्रेट। ए इसका राइट आंसर होगा, जिला मजिस्ट्रेट बाल कल्याण समिति का शिकायत निवारण अधिकारी होगा। जरूरतमंद बालकों की देखरेख और संरक्षण के लिए बालक कल्याण समिति गठित की जाएगी। तो किसके द्वारा की जाएगी बाल कल्याण समिति गठित? तो राज्य सरकार द्वारा जरूरतमंद बालकों की देखरेख और संरक्षण के लिए बाल कल्याण समिति गठित की जाएगी दोस्तों। और आगे है, बाल कल्याण समिति के गठन के संबंध में उपबंध किया गया है। तो धारा 27 के तहत बाल कल्याण समिति के गठन के संबंध में उपबंध किया गया है। राइट आंसर है इसका, धारा 27 के तहत बाल कल्याण समिति के गठन के संबंध में उपबंध किया गया है। लंबित मामलों के बारे में विशेष उपबंध किया गया है। तो लंबित मामलों के बारे में धारा 25 के तहत विशेष उपबंध किया गया है। धारा 25 के तहत 20 का राइट आंसर है, धारा 25 के तहत लंबित मामलों के बारे में विशेष उपबंध किया गया है। अपराध के लिए छोड़े जाने की संभावना के बगैर नहीं दिया जाएगा। तो अपराध के लिए छोड़े जाने की संभावना के बगैर क्या नहीं दिया जाएगा? तो 10 वर्ष की अवधि के कारावास का दंडादेश। ए इसका राइट आंसर है। बालक जिसने 21 वर्ष की आयु पूरी कर ली है और अभी भी सुरक्षित स्थान में ठहरने की विहित अवधि को पूरा करना है, उसके बारे में उपबंध किया गया है। तो धारा 20 में इसका उपबंध किया गया है। बालक न्यायालय की शक्तियों के बारे में उपबंध किया गया है। तो बालक न्यायालय की शक्तियों के बारे में धारा 19 के तहत उपबंध किया गया है। बालक न्यायालय के शक्तियों के बारे में धारा 19 के तहत उपबंध किया गया है। प्रत्येक जिले में एक या अधिक किशोर न्याय बोर्ड की स्थापना की जाएगी। तो किसके द्वारा की जाएगी? प्रत्येक जिले में एक या अधिक किशोर न्याय बोर्ड की स्थापना तो उच्च न्यायालय द्वारा की जाएगी। सी इसका राइट आंसर होगा जी। अगला क्वेश्चन है, किशोर न्याय बोर्ड का प्रधान मजिस्ट्रेट होगा।
तो किशोर न्याय बोर्ड का प्रधान मजिस्ट्रेट होगा महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट। जी इसका राइट आंसर है महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम न्यायिक मजिस्ट्रेट। किशोर न्याय बोर्ड होगा, किशोर न्याय बोर्ड में क्या होगा, तो अध्यक्ष सहित 3 सदस्य होंगे किशोर न्याय बोर्ड में। 20 का राइट आंसर है किशोर न्याय बोर्ड में अध्यक्ष सहित 3 सदस्य होंगे। वह बालक 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है वहाँ क्या होगा, तो जांच बोर्ड द्वारा जारी रखी जा सकेगी। उस व्यक्ति के विरुद्ध आदेश ऐसे पारित किए जा सकेंगे मानो ऐसा व्यक्ति अभी भी बालक हो। तो उपरोक्त दोनों इसका राइट आंसर होगा। सी इसका राइट आंसर है जी उपरोक्त दोनों। किशोर न्याय बोर्ड के संबंध में प्रक्रिया का उपबंध किया गया है, तो किशोर न्याय बोर्ड के संबंध में प्रक्रिया का उपबंध किया गया है धारा 7 के तहत। 20 का राइट आंसर है किशोर न्याय बोर्ड के संबंध में प्रक्रिया का उपबंध किया गया है धारा 7 के तहत। विधि का उल्लंघन करते पाए गए बालक के बारे में आदेश के बारे में उपबंध किया गया है, तो धारा 17 के तहत विधि का उल्लंघन करते पाए गए बालक के बारे में आदेश के बारे में उपबंध किया गया है धारा 17 के तहत। धारा 17 के तहत इसका उल्लेख किया गया है, उपबंध किया गया है। किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण। किशोर न्याय अधिनियम 2015 की किस धारा में किशोर न्याय बोर्ड के गठन के संबंध में उपबंध किया गया है, तो धारा 5 के तहत इसका उपबंध किया गया है। धारा 5 के तहत किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण। किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 3 में कौन से सिद्धांत वर्णित है, तो नए सिरे से शुरुआत करने का सिद्धांत धारा 3 में वर्णित है। किशोर से अभिप्रेत है, तो किशोर से अभिप्रेत है 18 वर्ष से कम आयु का बालक। 20 का राइट आंसर है 18 वर्ष से कम आयु का बालक किशोर से संबंधित है। 20 का राइट आंसर होगा किशोर से अभिप्रेत है 18 वर्ष से कम आयु का बालक। किशोर न्याय तो बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 का प्रवर्तन किया गया 15 जनवरी 2016 से। 15 जनवरी 2016 से किशोर न्याय अधिनियम 2015 का प्रवर्तन किया गया। किशोर न्याय अधिनियम 2015 का परिवर्तन किया गया, क्वेश्चन रिपीट हो गया जी। तो 15 जनवरी 2016 से किशोर न्याय अधिनियम 2015 का प्रवर्तन किया गया। 15 जनवरी 2016 से। किशोर न्याय अधिनियम 2015 को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब प्राप्त हुई? किशोर न्याय अधिनियम 2015 को राष्ट्रपति की स्वीकृति 31 दिसंबर 2015 को प्राप्त हुई। किशोर न्याय अधिनियम 2015 को हुई 31 दिसंबर 2015 को। मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रत्येक माह में 2 दिन का चयन किया जाता है, तो संदर्भ दिवस के रूप में चयन किया जाता है प्रत्येक माह के 2 दिन को। मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना अंतर्गत गंभीर एवं बीमार बच्चों को सुविधा दी जाती है, तो शिशु रोग विशेषज्ञ से इलाज की जांच एवं परीक्षण की दवाइयों की उपरोक्त सभी की सुविधा दी जाती है मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना अंतर्गत गंभीर एवं बीमार बच्चों को। बाल विवाह प्रतिषेध नियम 2007 प्रावधानुसार सीजी छत्तीसगढ़ राज्य में बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी नियुक्त है किया, तो जिला कार्यक्रम अधिकारी को, जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी को, बाल विकास परियोजना अधिकारी को, उपरोक्त सभी को। घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत दहेज मांगना हिंसा का रूप है, तो 20 का राइट आंसर है मानसिक एवं भावनात्मक हिंसा का रूप है दहेज मांगना, मानसिक एवं भावनात्मक। घरेलू हिंसा से महिलाओं को संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 8 के तहत अधिकारी बनाया गया है, तो डीपीओ, डीडब्ल्यूसीडीओ, सीडीपीओ, तो उपरोक्त सभी को धारा 8 के तहत अधिकारी बनाया गया है। संरक्षण आदेश के उल्लंघन पर संबंधित को दंडित किया जा सकता है, तो संरक्षण आदेश के उल्लंघन पर
संबंधित को दंडित किया जा सकता है 1 वर्ष की सज़ा एवं 20,000 रुपये जुर्माना से। 1 वर्ष की सज़ा एवं 20,000 रुपये जुर्माना से दंडित किया जा सकता है। मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना अंतर्गत क्या होता है? तो चिकित्सक को 1,000 रुपये शुल्क एवं 500 रुपये परिवहन का, परीक्षण शुल्क 300 रुपये प्रति हितग्राही, 500 रुपये की दवाई प्रति हितग्राही, उपरोक्त सभी मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना अंतर्गत। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब प्राप्त हुई? तो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 को 10 जनवरी 2007 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई। 10 जनवरी 2007 को। सूर्य की किरणों से शरीर में निर्मित होता है, तो आप सबको पता है सूर्य की किरणों से विटामिन डी शरीर में निर्मित होता है। और शिशुओं को किस उम्र तक केवल माता के दूध पर आधारित होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर है 6 माह। 6 माह तक शिशुओं को केवल माता के दूध पर आधारित होना चाहिए। 6 माह। सी इसका राइट आंसर है 6 माह। और आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? तो उज्ज्वला योजना तस्करी की शिकार महिलाओं तथा बच्चों की बचाव पुनः स्थापना, तस्करी के शिकार महिलाओं तथा बच्चों के पुनः एकीकरण, महिलाओं तथा बच्चों की तस्करी रोकने की व्यापक योजना, उपरोक्त सभी से संबंधित है उज्ज्वला योजना। अगला क्वेश्चन है इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु है? तो इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु है 19 वर्ष। 20 का राइट आंसर है 19 वर्ष। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 2004 के अंतर्गत नियमों के निर्वचन संबंधी किसी भी प्रकार का प्रश्न उत्पन्न होने पर निर्णय हेतु उसे भेजा जाएगा। तो उसे कहाँ भेजा जाएगा? तो परिवार न्यायालय को भेजा जाएगा। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 2004 के अंतर्गत नियमों के निर्वाचन संबंधी प्रावधान के लिए। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट द्वारा किए गए आदेश की अपील की जाएगी। तो कहाँ की जाएगी? घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अंतर्गत तो सेशन न्यायालय में आदेश की अपील की जाएगी। मिश्रित खाद्य पदार्थ किन मायनों में फायदेमंद होते हैं? तो मिश्रित खाद्य पदार्थ अधिक पौष्टिक होते हैं। राइट आंसर है इसका सी। मिश्रित खाद्य पदार्थ अधिक पौष्टिक होते हैं। रक्त का थक्का जमाने में किस पोषक तत्व की मुख्य भूमिका होती है? तो रक्त का थक्का जमाने में विटामिन के की मुख्य भूमिका होती है। और आगे है रक्त का थक्का जमाने में किस पोषक तत्व की मुख्य भूमिका होती है? तो विटामिन के है। क्वेश्चन रिपीट हो चुका। विटामिन के की मुख्य भूमिका होती है रक्त का थक्का जमाने में। और देखते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है शिशुओं को अनुपूरक आहार किस उम्र से प्रारंभ किए जाने चाहिए? तो शिशुओं को अनुपूरक आहार 6 माह के उपरांत प्रारंभ किए जाने चाहिए। शिशुओं का इसका राइट आंसर तो 6 माह हो गया। और अगला क्वेश्चन देखते हैं सर्वाधिक ऊर्जा किस पोषक तत्व द्वारा प्रदान की जाती है? तो राइट आंसर है सर्वाधिक ऊर्जा वसा पोषक तत्व द्वारा प्रदान की जाती है। दोस्तों वसा 20 का राइट आंसर होगा वसा द्वारा प्रदान की जाती है। और छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना अधिनियम 2005 राज्य में कब प्रारंभ हुई? तो छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना अधिनियम 2005 राज्य में 30 नवंबर 2005 को प्रारंभ हुई। छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना अधिनियम 30 नवंबर 2005 को। घरेलू हिंसा की परिभाषा किस धारा में उल्लेखित है? तो घरेलू हिंसा की परिभाषा धारा 3 में उल्लेखित है। याद रखना है घरेलू हिंसा की परिभाषा किस धारा में उल्लेखित है? तो घरेलू हिंसा की परिभाषा धारा 3 में उल्लेखित है। अगला क्वेश्चन है शारीरिक हिंसा की श्रेणी में शामिल है? तो थप्पड़ मारना, मुक्का मारना, दांत से काटना, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। उपरोक्त सभी जो है वो शारीरिक हिंसा की श्रेणी में शामिल है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ की महिला साक्षरता दर कितने प्रतिशत है?
तो 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ की महिला साक्षरता दर है 60.24%। 20 का राइट आंसर होगा 60.24%। वर्ष 2018 की स्थिति में छत्तीसगढ़ में शिशु मृत्यु दर कितना है? तो वर्ष 2018 की स्थिति में छत्तीसगढ़ में शिशु मृत्यु दर है 49। शिशु मृत्यु दर है 2018 की स्थिति में 49 प्रति हजार। अगला क्वेश्चन है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब प्राप्त हुई? तो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 को 10 जनवरी 2007 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई। 10 जनवरी 2007 को। शासकीय स्तर पर नारी निकेतन का संचालन निम्न में किन जिलों में किया जा रहा है? तो शासकीय स्तर पर नारी निकेतन का संचालन रायपुर, सरगुजा व दंतेवाड़ा, इसका राइट आंसर होगा, में संचालन किया जा रहा है। आंगनबाड़ी सहायिका को कार्यकर्ता पद पर सीमित सीधी भर्ती का अवसर देते हुए कितने प्रतिशत पदों को उनके लिए सुरक्षित रखा गया है? तो आंगनबाड़ी सहायिका को कार्यकर्ता पद पर सीमित सीधी भर्ती के लिए 25% पद को उनके लिए सुरक्षित रखा गया है। भारत सरकार द्वारा कुपोषण के स्तर में कमी लाने के लिए एक वृहद अभियान के रूप में पोषण अभियान का शुभारंभ कब से किया गया है? तो राइट आंसर है इसका 8 मार्च 2018 से इसका शुभारंभ किया गया है। 8 मार्च 2018 से। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत भारत शासन द्वारा प्रति जिला को कितने राशि की बजट का प्रावधान किया है? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत भारत शासन द्वारा प्रति जिला को 50 लाख बजट का प्रावधान किया गया है। छत्तीसगढ़ में महतारी जतन योजना की शुरुआत किस जिले से की गई थी? किस जिले से की गई थी? तो छत्तीसगढ़ में महतारी जतन योजना की शुरुआत कोरिया जिले से की गई थी। डी इसका राइट आंसर है, कोरिया जिले से की गई थी छत्तीसगढ़ में महतारी जतन योजना की शुरुआत। छत्तीसगढ़ में दाई दीदी क्लिनिक योजना कब चालू हुई? तो ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों। छत्तीसगढ़ में दाई दीदी क्लिनिक योजना 19 नवंबर 2020 से शुरू की गई। भूपेश बघेल के शासन में की गई। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। धन्यवाद। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।